नमस्कार दोस्तों, विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम हिमालय की उत्पत्ति के आगे की बात करेंगे। हिमालय के बारे में और बात करेंगे, जानकारी लेंगे, है ना। अब जो सेक्शन है हमारा, उसमें थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें अब आना शुरू हो जाएगी। उन फैक्चुअल चीज़ों का एज इट इज़ आपको नोट करना है। कुछ चीज़ें जो है इत्मीनान से समझने वाली है ना। जैसे हमारा हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन, उसके अलावा उसकी औसत ऊंचाई, उसके अलावा उसकी कुछ चोटियाँ, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, है ना। तो सेक्शन हमारा अभी चलेगा बढ़िया सा। सभी ऊंची चोटियों को एक साथ बता दूंगा, सभी सेक्शन को एक साथ ही बताऊंगा मैं। इसलिए जब हमारा हिमालय वाला क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक पूरी लिस्ट रख दूंगा जिसके अंदर हमारी हिमालय की सभी चोटियाँ शामिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं यहाँ से। तो हम सबसे पहले देखते हैं हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। सबसे पहले सेशन में हम क्या देख रहे हैं हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। तो अब हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन में अब हम सबसे पहले हिमालय के कुछ हिस्सों को निर्मित करते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, एक नदी जा रही है जिसको हम बोलेंगे सिंधु नदी। हमको दिखाई दे रही है एक सिंधु नदी, है ना। दूसरी नदी यहाँ से निकल कर आ रही है, कौन सी? सतलज। ठीक है, एक और नदी यहाँ से निकल रही है जिसको हम बोलेंगे काली, है ना। काली नदी निकल रही है, वो काली नदी थोड़ी यहाँ ऊपर से आती है, काली नदी हो गई। फिर यहाँ से आपको एक नदी दिखाई दे रही है सिक्किम से आती हुई, जिसको हम बोलते हैं तिस्ता। और एक इधर से निकल के आती हुई दिखाई दे रही है जो तिब्बत से आ रही है, वो कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से घूमती हुई ब्रह्मपुत्रा। तो नदियों के आधार पर ही हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन देखा जाता है। किस आधार पर देखा जाता है? नदियों के आधार पर ही हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन देखा जाता है। ठीक है, उस आधार पर यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दो नदियां दिखाई दे रही है, सिंधु और यहाँ पर दिखाई दे रही है सतलज। सिंधु और सतलज के मध्य आपको जो हिमालय दिखाई देगा, उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय। उसे किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ये राज्य पंजाब नहीं है, पंजाब में मौजूद नहीं है। ये पंजाब हिमालय कहाँ पर आपको पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में पंजाब हिमालय दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कुमाऊं हिमालय, है ना। क्या लिखा है ये? कुमाऊं, कुमायूं, कुमायूं बोल दो या कुमाऊं हिमालय बोल दो। तो कुमायूं हिमालय जो है हमारा, वो देखने को आपको कहाँ पर मिलेगा? हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से प्लस उत्तराखंड के साथ में दोनों को ऐड होता हुआ दिखेगा। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, यूके मतलब उत्तराखंड। मैं शॉर्ट फॉर्म में ही स्टेट लिखता हूँ, पूरा इतना सारा लिखकर बहुत सारा रायता फैलाकर बाकी आप सुन ही रहे हैं, है ना। वो आप लिखते चले साथ में। तो कुमायूं हिमालय, किन दो नदियों के बीच में कुमायूं हिमालय दिखाई दे रहा है आपको? सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय का हिस्सा दिखाई देता है। ये क्षेत्रीय विभाजन नदियों के आधार पर हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय किस कहाँ पर होगा? नेपाल में होगा, सिंपल सा है। जो काली नदी से लेकर तिस्ता नदी के बीच में है, काली नदी से तिस्ता नदी के बीच का हिमालय हमारा कुमायूं हिमालय, सॉरी, नेपाल हिमालय कहलाता है। उसके अलावा आसाम हिमालय कहाँ पर आएगा? हमारा आसाम में। सिक्किम से लेकर पूरे असम में फैला हुआ हिमालय हमारा आसाम हिमालय कहलाता है। ये महान हिमालय का हिस्सा हो गया। ये कौन सा हिस्सा था? ये था महान हिमालय, महान हिमालय सबसे बड़ा वाला सेक्शन। अब दूसरा हिस्सा यहाँ से शुरू करते हैं, जो है कौन सा? मध्य हिमालय का। ये दो हिस्से यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इस नदी के बीच में दो हिस्से, इन दो नदियों के बीच में मौजूद है, और एक पूरा हिस्सा यहाँ पर है, और अंतिम रूप से ये इसके साथ में जाकर मिल जाता है। ठीक है, तो अब ये कौन सा हिस्सा शुरू हो रहा है? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय का हिस्सा शुरू हो रहा है। अब मध्य हिमालय कितने पार्ट में डिवाइडेड है? देखो यहाँ पर सबसे पहले इसे कहते हैं क्या? पीर पंजाल। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है, पीर पंजाल, पीर पंजाल। अब पीर पंजाल कहां पर लोकेटेड आपको दिखाई दे रहा है? जम्मू कश्मीर। ये वही श्रृंखला है जिसको पार करने के बाद आप श्रीनगर पहुंचते हैं। तो पीर पंजाल बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था वहां पर भी कि पीर पंजाल क्यों इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारा, क्योंकि यहीं पर जो पुलवामा अटैक वाला हिस्सा भी यहीं पर है ना। उसके अलावा यदि हम बात करें, अभी आपने देखा है ना कि जो अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हो गया था हमारा पहलगाम में, तो पहलगाम का आतंकवादी हमला भी इसी के पास में ही आसपास की श्रृंखला पर हुआ है ना। तो ये भी याद रखिएगा, इसीलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, पीर पंजाल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर जो श्रृंखला है वो कौन सी है? धौलाधार। ये जो दिखाई दे रही है आपको, कौन सी दिखाई देगी? धौलाधर, धौलाधर श्रृंखला। ये आपको कहाँ दिखाई देगी? ये भी जम्मू कश्मीर। ठीक है, प्लस
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में लगी हुई श्रृंखला है ये। कौन सी? धौलाधर। पीर पंजाल हो गई, ये हो गई हमारी धौलाधर। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी मसूरी। ये कौन सी श्रृंखला है? मसूरी श्रृंखला। ठीक है, जो आपको कहाँ दिखाई देगी? उत्तराखंड। ठीक है, और ये है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा ये भी कहाँ दिखाई देगी आपको? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसके दो हिस्से दिखाई देंगे, मसूरी और नाग टिब्बा। कौन से हिमालय को देख रहे हैं हम? मध्य हिमालय को देख रहे हैं। मध्य हिमालय का जो बीच वाला हिस्सा है, जो सबसे लंबी है, जो नेपाल में मौजूद है, जिसको बोलते हैं महाभारत, महाभारत श्रृंखला, है ना, महाभारत रेंज के नाम से इसे जाना जाता है। और आगे जाकर यही श्रृंखला किसमें मिल जाती है? आसाम में मिल जाती है। ये हो गया हमारा कौन सा? मध्य हिमालय। अब आते हैं हम शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय भी दो हिस्सों में विभाजित है, यहाँ पर दो हिस्से हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पूरा बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। फिर यहाँ दिखाई देते हैं 1 2 3 और 4 हिस्से में। कितने हिस्से में दिखाई देगा? 4 हिस्से में दिखाई देता है। ठीक है, हर किसी का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले दिखाई देता है जम्मू, जम्मू हिल। जम्मू हिल, तो जम्मू हिल कहाँ दिखाई देगा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल। नेक्स्ट आ जाता है किराना हिल। किराना हिल, किराना हिल आपको कहाँ दिखाई देगा? ये आपको दिखाई देगा पंजाब। कहाँ दिखाई देगा? किराना हिल आपको पंजाब में दिखाई देगा, किराना हिल। नेक्स्ट आ जाता है, इसे कहते हैं शिवालिक। मुख्य शिवालिक यही है, और इसे ही कहा जाता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये कहाँ पर दिखाई देगा? हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड। मुख्य रूप से इसका हिस्सा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कुछ हिस्सा छूता हुआ जाता है हिमाचल प्रदेश से, इसीलिए हम इसको हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 हिस्सों में विभाजित है। तो सबसे पहला दिखाई देता है आपको क्या? चुरिया मुरिया। चुरिया मुरिया, चुरिया मुरिया दिखाई देता है। ये कहाँ पर है? नेपाल। ये नेपाल का क्षेत्र है चुरिया मुरिया। दूसरा दिखाई देता है डुंडवा। डुंडवा ये कहाँ पर है? डुंडवा यूपी में है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई देता है चंपारण हिल। ठीक है, कौन सा दिखाई दे रहा है? चंपारण। ठीक है, चंपारण कहाँ पर है? बिहार। चंपारण हिल बिहार में दिखाई देता है। और आखिरी में दिखाई देगा बंगाल द्वार। बंगाल द्वार ये बिहार प्लस वेस्ट बंगाल में आपको दिखाई देगा। और अंतिम रूप से ये कहाँ जाकर मिल जाता है? ये श्रृंखला भी अंतिम रूप से मिल जाती है हमारी, सीधे जाकर असम हिमालय में ही मिल जाती है ना। तो असम में तीनों हिमालय अलग अलग नहीं दिखाई देते। असम हिमालय में तीनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती है, पास पास आ जाती है, और क्या बन जाते हैं? ये असम हिमालय बन जाते हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, वो आपसे सीधे पूछेगा कि कुमायूं हिमालय कहाँ है, कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कुमायूं हिमालय कौन सी नदियों के बीच में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है कुमायूं हिमालय। उसके अलावा दूसरा पूछता है कि पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ पर मौजूद है। तो पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में मौजूद है। धौलाधर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में मौजूद है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में इसका हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, उसके अलावा ये दोनों किस नदी के बीच में है? तो इंडस और किस किस के बीच में दिखाई दे रहे हैं आपको? ये दोनों इंडस और सतलज रिवर के बीच में। महाभारत रेंज आपको कहाँ दिखाई दे रही है? आपको दिखाई देती है ये रिवर जा रही है काली, और ये रिवर कौन सी है? हमारी तिस्ता। काली तिस्ता के बीच में महाभारत रेंज श्रृंखला है। महाभारत श्रृंखला किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ से तीसरी जो हमको दिखाई दे रही थी वो थी शिवालिक। सभी चीजें एकदम मैंने क्लियर कर दी है ना। तीनों को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, तो जिससे हाईलाइट में आपको पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये महान हिमालय है, ये महान हिमालय श्रृंखला है। ठीक है, दूसरी हम किस में ले लेते हैं? इसको पिंक में ले लेते हैं। ये हमारी कौन सी हो जाती है? मध्य हिमालय श्रृंखला हो गई, जो तीसरी जाकर इसमें ही मिल जाएगी। ठीक है, और एक रेड ले लेते हैं, और ये हमारी आ जाती है जो जाकर इसमें ही मिल जाती है आगे की तरफ। ठीक है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, सभी नाम आपके सामने हैं। आराम से इत्मीनान से पॉज करें, देखें, शांति से लिखें। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे पूछा जाएगा पीर पंजाल, धौलाधर, है ना, और ये श्रृंखलाएं क्या है ना। ये कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, ये सभी के नाम इसमें दिए हुए, पीर पंजाल हो गई, धौलाधर हो गई, शिवालिक हिमालय हो गया, किराना हिल हो गया, ठीक है, जम्मू हिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको उत्तराखंड में दिया हुआ है ग्रेटर हिमालय का रीजन है, यहाँ पर कुमाऊं हिमालय आ जाएगा, उधर की तरफ अलग हिमालय आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन, ये हमारा काराकोरम आ गया, ठीक है। जब हम ट्रांस हिमालय देखेंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर उनको अलग से देखेंगे, है ना, वो सेक्शन हमारा अलग है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये मैप भी आप देख ले, यहाँ पर ये देखिए, इस सेक्शन को हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, महान हिमालय की। हम किसकी बात करेंगे, हम महान हिमालय की बात करेंगे। तो महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय जो हमारा है, उसकी औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर है। उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। महान हिमालय में देखेंगे तो कुछ चोटियां, है ना, यदि हम इसके सबसे ऊंची चोटी बात करें 8850, है ना, या फिर इसे 8848 भी लिखा जाता है ना, मीटर, इतनी मीटर ऊंची है, इसे ही कहते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ये चोटी है ना, बहुत ऊंचाई पर स्थित ये चोटी है, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कुछ चोटी 8000 से ऊपर भी है, और कुछ चोटियां इसके अंदर 6000 भी दिखाई देती है, 6000 के आसपास। कुछ चोटियां 5000 भी दिखाई देती है, ठीक है। इसीलिए हम जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज औसत ऊंचाई कितनी हो जाती है, लगभग 6000 मीटर इसकी हो जाती है, ऐसे ही देखा जाता है औसत। ये सिर्फ हम किसकी बात कर रहे थे, ये महान हिमालय की ही बात कर रहे हैं ना। महान हिमालय की जो श्रृंखला चली आ रही है वो ऐसी ऐसी सीधी निरंतर श्रृंखला जो चलती है, उसमें कुछ चोटियां ऊंची है, कुछ चोटियां, है ना, छोटी है, बड़ी है, सब चीजें, है ना। अब ये कहाँ से शुरू होता है, महान हिमालय ऐसा फैला हुआ है, अभी आपको मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक ऐसा फैला हुआ है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, बरुआ ये कहाँ दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, सेवन सिस्टर में। और ये जो दिखाई देगा आपको कौन सा, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ये कहाँ दिखाई देगा, पीओके में। नंगा पर्वत पीओके में, पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर दिखाई देता है ना। नामचा पर्वत से लेकर नंगा पर्वत तक पूर्व से पश्चिम की ओर कितना फैला हुआ है ना, 2500 किलोमीटर फैला हुआ है। कितना है, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई देखी जाती है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नहीं, सबसे लंबी, है ना, सबसे लंबी, नहीं लंबी नहीं बोल सकते, सबसे ऊंची है, ऊंची, शक्तिशाली नहीं, ऊंची, सबसे ऊंची, है ना, श्रृंखला है ना, जो 7000 मीटर से ऊपर जितनी भी चोटियां हैं, वो सैकड़ों चोटियां इसके अंतर्गत शामिल है। 7000 मीटर से जितनी चोटियां ऊंची दिखाई देती है, वो सभी चोटियां इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। समस्थैतिक समायोजन और घाटियों के गहरे कटाव, घाटियों के गहरे कटाव के कारण कहीं पर नुकीले, है ना, नुकीले क्षेत्र दिखाई देते हैं, और कहीं पे घाटियां अच्छी ढलान वाली दिखाई देती है ना। अब नवीन वलित पर्वत है तो ऐसी चोटियां भी दिखाई देगी, और ऐसे सेक्शन बन जाते हैं बीच में जो घाटियां दिखाई देती है ना, बढ़िया सा यहाँ पर घाटियां दिखाई देती है। तो बीच की ये जो घाटियां है, ये बहुत महत्वपूर्ण घाटियां भी है। तो मैं आखिरी में आपको महत्वपूर्ण घाटियों के बारे में भी बताऊंगा, जब हम पासेस देखेंगे, जब हम दर्रे देखेंगे, दर्रे में मैं आपको घाटियों के बारे में भी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। अब देखो ये किस प्रकार की चट्टानों का बना हुआ है, अवसादी या फिर सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर का बना हुआ है, अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर का बना हुआ है। लेकिन कुछ हिस्सा इसका ज्यादा प्रेशर के कारण किसमें कन्वर्ट हो गया, कायांतरित हो चुका है या रूपांतरित हो चुका है। इट मीन्स कुछ हिस्सा इसका बन चुका है किसका, मेटामॉर्फिक रॉक का। कुछ हिस्सा सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, कुछ किससे बना हुआ है, इसका हिस्सा कुछ बना हुआ है मेटामॉर्फिक रॉक से। जो अंदर का हिस्सा है, कोर वाला रीजन जो हिमालय का है, वो मेटामॉर्फिक है, और बाकी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर इसके आसपास दिखाई देता है। आसपास हमारा अवसादी चट्टानें दिखाई देगी। पहाड़ों के मूल में, है ना, बैथोलिथ, बैथोलिथ क्या है, ये एक ज्वालामुखी संरचना है। ज्वालामुखी संरचना है जो कैसी दिखाई देती है, ज्वालामुखी के अंदर ऐसी डोम जैसी दिखाई देती है ना, बैथोलिथ हो जाता है ना। कुछ ये क्या हो जाती है, ये इसको बोलते हैं लोकोलिथ, है ना। फिर उसके बाद कुछ उल्टी संरचना दिखाई देती है, इसको बोलते हैं लोपोलिथ, है ना। और जो नीचे की तरफ मैग्मा जम जाता है और ऐसा बहुत बड़ा इलाका बन जाता है, बहुत बड़े इलाके में नीचे की तरफ फ्लैट मैग्मा जम जाता है ना, पहाड़ के नीचे। इसके ऊपर क्या है, बहुत बड़ा पहाड़ है, और उसके नीचे एक ऐसी संरचना जम जाती है जिसमें बहुत सारा मैग्मा इकट्ठा रहता है, पूरे पहाड़ का आधार बनाता है। उसे ही क्या कहते हैं, हमारी हमारी संरचना बैथोलिथ कहा जाता है ना, बाथोलिथ संरचना
कहा जाता है ना। वो ग्रेनाइट प्रकार की संरचना है, क्योंकि जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो वहां पर मैग्मा का संचार होता है, मैग्मा वहां पर आ जाता है ना। और मैग्मा के संचार से ही वहां पर चीजों का निर्माण देखने को मिलता है हमको इस प्रकार के। ठीक है, इन पहाड़ियों में उच्च संपीड़न के कारण विषम और भारतीय प्लेट के तैतीस सागर के बंद होने के कारण पूर्वी भाग में खंडित चट्टानें मिलती है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक तो पूरी तरीके से निरंतर श्रृंखला है, लेकिन इसके बाद पश्चिम से, लेकिन जैसे पूर्व में आते तो ये श्रृंखला ऐसी मुड़ जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे पर्वतों के रूप में है, और बाकी वो तो निरंतर श्रृंखला तो है ही सही, है ना। चलिए, बाकी पूरी चीजें तो आपको लिखी हुई है यहाँ पर, है ना, एज इट इज आपको नोट डाउन करनी है। उन चीजों को नोट डाउन करते चले और यहाँ देखते चले। चलिए, है ना। अब इसमें कुछ बात करें तो हमने बताया था सागर माथा। सागर माथा कहाँ बोला जाता है इसे? नेपाल में। क्या बोल रहे हैं? सागर माथा। सागर माथा कहाँ पर बोलते हैं? नेपाल में। से सागर माता के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है तो गॉडेस ऑफ द स्काई, ठीक है ना, जो है आसमान की देवी, आसमान की देवी के रूप में सागर माता के रूप में देखा जाता है। चोमोलुंगमा, ये कहाँ पे बोला जाता है? चीन में बोला जाता है। चाइना या तिब्बत में इसे क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं। ठीक है, मदर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, मदर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की माँ कहा जाता है चोमोलुंगमा मतलब। ठीक है, जो तिब्बत में कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, इससे बहुत सारी चीजों की उत्पत्ति होती है। यहाँ से मैदानों का निर्माण होता है, यहाँ से नदियों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए विश्व में ये मैदान और नदियों की उत्पत्ति महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? संसार की माँ के रूप में भी कहा जाता है ना। इसका नाम है चोमो लुंगमा, चोमो लुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ, है ना। कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, है ना। ये हिमालय का जो मैंने एक डायग्राम बताया था आपको, फ्लैट डायग्राम, उसी को ही देखो। तिब्बत का पठार आ रहा है, फिर उसके बाद महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय यहाँ तक हो गया ये पूरा, फिर उसके बाद मैदान चालू के इंडो गंगेटिक प्लेन। वो डायग्राम यहाँ पर भी मैंने आपके लिए रख दिया है। सब हिमालय हो गया, हिमालय हो गया, हिमालय, हिमालयन रीजन, ट्रांस हिमालयन रीजन उधर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं किसमें? लघु हिमालय, है ना, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, अब लघु हिमालय में देखिए इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3800, 3800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं, इसमें भी ऊंची श्रृंखलाएं हैं, मतलब 4000 5000 की श्रृंखलाएं इसी में भी हो जाती है। लंबाई की बात करें तो क्या है? लंबाई की बात है तो 2400, 2400, है ना, 2400 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई दिखाई देती है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये महान हिमालय है, और जाके मध्य हिमालय आगे जाकर इसमें ही मिल जाता है, और फिर शिवालिक भी जो आएगा वो भी आगे जाकर इसमें ही मिल जाएगा। तो ये लगभग ये जो 100 किलोमीटर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसमें तीनों श्रृंखलाएं एक दूसरे में मिल ही जाती है। यहाँ अलग अलग टुकड़े में ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देती है। ये श्रृंखला के हिस्से छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं, इसलिए इसको निरंतर श्रृंखला असम में नहीं कहते, वहां पर इसे महान हिमालय के नाम से ही जानते हैं, वहां इसको महान हिमालय के नाम से ही जाने जाएंगे। ठीक है, बृहद हिमालय के समानांतर है। बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय जो हमने इसके पहले देखा उत्तर में, उसके समानांतर है, लेकिन पश्चिम में क्या है? खंड है ना। इसे कई समानांतर और अनुप्रस्थ श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे ग्रेटर हिमालय में हमने छोटी चीजें देखे, वैसे लेसर हिमालय में भी हमने छोटे पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, है ना, वैसे ही पीर पंजाल है, धौलाधर है। उसके अलावा अनुप्रस्थ पर्वतमाला यदि हम इससे निकली हुई, है ना, एक पर्वतमाला ये रहती है, और इससे निकली हुई ऐसी पर्वतमालाएं होती है, इसकी शाखाएं होती है ना, इसको अनुप्रस्थ शाखाएं कहते हैं। तो कौन कौन सी है? रतन पीर है, नाप टिब्बा है, मसूरी रेंज है, अनुप्रस्थ पर्वतमाला के रूप में इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, नेपाल में मध्य भाग को महाभारत श्रेणी कहा जाता है, ये हमने रीजनल डिवाइडेशन में देखा। और पूर्वी भाग को दफला पहाड़ियों के रूप में देखा जाता है। पूर्वी पहाड़ियाँ क्या दिखाई देती है? दफला पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद मिश्मी पहाड़ियाँ, मीरी पहाड़ियाँ, और अबोर पहाड़ियाँ जो है इन दोनों का ही हिस्सा है। ये किसका? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय दोनों का ही हिस्सा हो जाती है, क्योंकि दोनों की संरचना वैसी ही दिखाई देती है जैसी हमें शिवालिक और उनकी दिखाई देती है। तो ये हम दफला और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखेंगे। अभी मैंने इनको बताया नहीं है, हम इसको नॉर्थ ईस्ट में पढ़ने वाले हैं, कंफ्यूज मत होना, हम इसको नॉर्थ ईस्ट में पढ़ेंगे कि ये कहाँ गया, ये तो बताया ही नहीं, है ना। तो शिवालिक के साथ में निकटता, में संकुचन है, और शिवालिक पर्वतमाला में से अलग होना
मुश्किल है। इसीलिए इनको तीनों को असम क्षेत्र में अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ये असम क्षेत्र, ये असम वाला क्षेत्र है, उसमें ही ये चीजें बताई जा रही है। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है वो इसी के लिए, इसी हिस्से को बता रहा है कि तीनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर अलग अलग श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई पश्चिम खंड की तुलना में क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। देखो यहाँ चौड़ाई अच्छी है और यहाँ चौड़ाई क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है और पूर्व में चौड़ाई धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है हिमालय क्षेत्र की। बहुत सारी फैक्चुअल चीजें बता रहा हूँ, है ना। महान हिमालय की लंबाई कितनी थी, 2500 किलोमीटर थी। ठीक है, लेकिन मध्य हिमालय की लंबाई कितनी है और शिवालिक हिमालय की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर पे। 100 किलोमीटर इसलिए कम है क्योंकि तीनों एक दूसरे में ही मिल जाती है। उसके अलावा पश्चिम में इनकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, और पूर्व की ओर आते हुए चौड़ाई कम हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? ठीक है, उसमें बहुत सारे फ्रैक्चर, फॉल्ट और क्या मिलती है, छोटे छोटे, है ना, प्रभाव उसमें देखने को हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारा महान हो गया, मध्य हिमालय हमने देख लिया। ठीक है, मध्य हिमालय के बाद हम चलते हैं आप किसकी तरफ, मध्य हिमालय में कुछ श्रृंखलाएं देख ले। जैसे पीर पंजाल, हमने पीर पंजाल रेंज हमने देख ली थी, धौलाधर हमने रेंज देख ली थी। ठीक है, मसूरी देख ली थी, नाग टिब्बा हमने देख ली थी। फिर उसके बाद महाभारत रेंज हमने देख ली थी। और कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर है, एज इट इज आपके सामने लिखा हुआ है, डायग्राम में भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये फिर से हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में सब चीजें यहाँ पर रख दी है, जिससे आपको बार बार मैप इसलिए दिखा रहा हूँ कि बार बार आपके दिमाग में स्ट्राइक हो, बार बार आपके दिमाग में वो चीजें उतर जाए, है ना। चीजें वो आपके दिमाग में उतर जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो चौड़ाई की बात करें तो देखो यहाँ से लेकर, है ना, हिमालयन फ्रंट फॉल यहाँ पर है और यहाँ से लेकर ये हिमालय की चौड़ाई यहाँ कितनी ज्यादा है। देखो यहाँ पर चौड़ाई देखो, यहाँ पे चौड़ाई अच्छी खासी है, लेकिन जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो यहाँ चौड़ाई क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है। देखिए ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कम हो गई क्योंकि उधर की तरफ ट्रांस आ रहा है। ठीक है, ये है शिवालिक, ये है मध्य और ये है ग्रेटर, और ये वाला कौन सा है, ट्रांस आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ चौड़ाई क्या है, कम है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कम है, और लेकिन यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। तो पूर्व की ओर जाते हुए चौड़ाई कम हो जाती है हिमालय की, हिमालय की चौड़ाई पूर्व की ओर जाते हुए कम हो जाती है। ये 33C का जो है सेक्शन नीचे की तरफ आपको दिखाई देता है, इंडियन प्लेट नीचे की तरफ जा रही है। 33C का अवसाद ये पूरी तरीके से दबता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वलन की प्रक्रिया या फोल्डिंग की प्रोसेस कहते हैं। ऐसे फोल्ड्स इसमें पड़ते हैं और उसी से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, चले आगे आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पर, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है, ये बहुत कम ऊंचाई है क्योंकि सबसे छोटा उप हिमालय है, हिमालय का छोटा भाग है। ठीक है, 800 मीटर से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है ना। और इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई भी इसके टूटे टूटे हिस्सों के हिसाब से कम है, तो 2400 कितनी है, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई दिखाई देती है। वे आंशिक रूप से मुड़े हुए हैं, आंशिक रूप से मुड़े हुए हैं और गहरे जमा नदी तलछट से बनते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां, देखिए ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, इन दोनों से नदियां निकलती है और इसी से जो अवसाद जमा होता है उससे आगे जाकर शिवालिक का निर्माण होता है ना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि गहरे जमा नदी तलछट या फिर जो सेडिमेंट रिवर का जमा हुआ था, रिवर सेडिमेंट्स का निर्माण होता है। वे हॉकबैक स्थलाकृतियां, हॉकबैक स्थलाकृति कैसी होती है, ऐसी होती है जिसके दो किनारे एकदम कैसे होते हैं, स्टीप होते हैं, एकदम सीधे खड़े किनारे, दोनों तरफ से स्थलाकृति में क्या होती है, ये कुबड़ जैसा दिखाई दे रहा है, कुबड़ जैसे हॉक बैक, इसीलिए ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्या, हॉक बैक मतलब एक कुबड़ जैसा हिस्सा है जो कैसा अचानक से सीधा उठा हुआ है, दोनों तरफ कैसी होती है, ढलान होती है। ऐसी स्थलाकृतियां दिखाई देती है हॉक बैक जैसी, या फिर हॉक की पीठ जैसी लंबी संकीर्ण रिज दिखाई देती है। पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसमें एक संकीर्ण शिखर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दोनों तरफ के किनारे लगभग क्या होते हैं, झुकाव, खड़ी ढलान होती है। इसे हॉक बैक संरचना कहते हैं। किसकी दिखाई देती है, शिवालिक की दिखाई देती है। पश्चिमी भाग में इसे शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, नेपाल में इसे चूरिया घाट कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ियों में इसे असम, मिश्मी, अबोर, दफला आदि नामों से जाना जाता है। हमने बोला था, है ना, वहां पर भी इन्हीं नामों से इसे जाना जाता है। ये हमारा एक और छोटा हिस्सा हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये सभी चीजें वही बाकी लिखी हुई है ना। आगे जाकर हम इन चीज़ों को समझाने पे ज़्यादा जोर देंगे एज कंपेरेटिवली हम यहाँ पर इतना सारा डाटा यहाँ पर पेस्ट करें।
है ना। वैसे फिर भी हम यहाँ पे डाटा ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, है ना। यहाँ देखो जम्मू रेंज आ गई, दफला हो गई, मीरी अबोर हो गई, बिस्मी हो गई, फिर उसके बाद जो हमने बात करी थी डुंडुआ हो गई, डुंडुआ हो गई, चूरिया मुरिया हो गई, ठीक है। ये सभी रेंज जो है अलग अलग जगह पर, कहाँ उत्तराखंड में है, यूपी में है, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर और नेपाल, सब जगह अलग अलग हमने इसको बता दिया, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फिर से वही जो हम इसका देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये हमारा महान हिमालय बना, ये बना हमारा मध्य हिमालय, और ये बना हमारा शिवालिक हिमालय। तीनों हिमालय बन चुके। हिमालय से जब नदियां निकलती है तो यहाँ पर भी घाटियां बनाती है, यहाँ पर भी घाटियां बनाती है। ये नदियां आगे की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर भी कुछ घाटियां बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि दोनों हिमालय के बीच में गैप है। तो इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पर कौन सी घाटी मिलेगी, कश्मीर, कश्मीर घाटी मिलेगी, कुल्लू घाटी मिलेगी, कुल्लू, कांगड़ा, कांगड़ा घाटी मिलेगी। लेकिन यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको कौन सी घाटी मिलेगी, दून घाटी, दून घाटी। किस किस के बीच में, लेसर और शिवालिक के बीच में, है ना। लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सी घाटियां मिलती है, दून घाटियां मिलती है। दून घाटियां जो होती है वो नदी के अवसाद, सॉरी, बहुत सारी जो धाराएं होती है वो अपने साथ अवसाद लेकर आती है और अवसाद इन घाटियों में छोड़ देती है, और उसी अवसाद से इन दून घाटियों का निर्माण होता है, झीलों जैसा, झील क्षेत्र जैसा निर्माण हो जाता है। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण रेत, पत्थर, गाद, बजरी, मलबा, है ना, इसके संचय से हुआ है। हिमालय की अस्थायी झीलें जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, दून या दूरास कहलाती है। दून या दूरास इन्हें कहा जाता है। सामूहिक झूल झील के तलछट अच्छी तरह से बसे हुए हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर जितना भी सेडिमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो चुका है। उसके ऊपर बहुत सारी सिटीज बस चुकी है। कौन कौन सी सिटी बस चुकी है, देखिए यहाँ पर कोटा दून बोलते हैं, पाटली दून बोलते हैं, कोथरी दून बोलते हैं, चुंबी दून, है ना, क्याडा, क्याडा दून, चौखंबा दून, उधमपुर दून, कोटली दून, है ना, कोटली दून, पाटली दून, है ना, पाटली दून, देहरादून, है ना। तो जितने भी नाम है ना, तो आपको पता ही है इसको डन या दून के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सबसे अच्छा नाम आपको पता है देहरादून, उत्तराखंड में देहरादून इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ना। 75 किलोमीटर लंबा और 15 से 20 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है, जिसमें आपको झील भी दिखाई देती है और वहीं पर अवसाद भी जमा दिखाई देता है। उसके ऊपर सिटी भी बसी हुई है, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर और बहुत सारी चीजें जमा है। वो जमाव क्षेत्र को ही दून कहा जाता है। ये कैसी झीलें हैं, जमाव वाली झीलें हैं, ऐसी झीलें जहाँ पर बहुत सारा अवसाद जम जाता है, दून झीलें कहलाती है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर। तो दून क्या होते हैं, दून या दूरास पूछे आपसे तो दून दूरास आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। ये जमाव वाली झीलें और किस किस के बीच में, लेसर और शिवालिक के बीच में मिलती है। लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में दून घाटी आपको मिलती है, ठीक है। ये दून और दूरास पूरी तरीके से एक्सप्लेन है आपके सामने। चलिए आगे चलते हैं, है ना। ये हो गए हमारे पूरी डिटेल। हमने किसके बारे में बात कर ली, पूरी डिटेल के बारे में बात कर ली। हमने देख लिया महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब हम चलेंगे ट्रांस हिमालय को देखेंगे, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन देखेंगे। उन दोनों को देखकर अगले लेक्चर में खत्म करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप बने रहिए विनायक एजुकेशन के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।